हम सब लोगों ने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जैसा कि आचार्य भगवंतों ने हमें अपनी गुणवत्ता क्रमशः बढ़ाने के लिए धर्मों का उपदेश दिया है, हमने प्रयत्न करके वैसा ही किया है। अपने जीवन में सहनशीलता, कोमलता, विनय, सरलता और पवित्रता ला करके जीवन की सच्चाई को जानने का प्रयत्न किया। और जैसे ही हमें जीवन की वास्तविकता का एहसास हुआ, हमारे जीवन को हमने जो पहले लापरवाही में अमर्यादित करके जीते थे, संभाल लिया, उसे अनुशासित और मर्यादित कर लिया। अपने जीवन को अनुशासित और मर्यादित करके जो जीता है, उसे अनायास ही बहुत सारी शक्ति संचित करने का अवसर मिल जाता है। जो शक्ति व्यर्थ के कामों में न हो रही थी, जिस शक्ति का अपव्यय हम कर रहे थे, वही शक्ति जीवन के अनुशासित होने से, संयमित होने से वो संचित होना शुरू हो जाए। उस शक्ति से हम जीवन को इस तरह तराशें, हमारे जीवन में परमात्मा की अभिव्यक्ति हो सके, हम अपनी आत्म शक्ति का उद्घाटन कर सकें, अपने आत्म स्वरूप को महसूस कर सकें। इसी को आज आचार्य भगवंतों ने अवश्य कहा है। हमारे भीतर अनंत शक्ति है, लेकिन हम अपने मन, वाणी और शरीर के द्वारा उस अपनी शक्ति का अपव्यय करते रहते हैं। एक तो हमें अपनी अनंत शक्ति का एहसास ही नहीं होता, और अगर एहसास भी होता है, कराया जाता है, तो हम उसकी दुर्लभता नहीं समझ पाते हैं और उसे व्यर्थ ही गंवाते रहते हैं। एक भिखारी था, जीवन भर 2-2 पैसे की भीख लोगों से मांगता रहा। कभी भी जीवन में उसने सुख का एहसास नहीं किया, न जो मांग करके खाया उसमें ही उसने संतोष रख के आनंद पाया, मांगता ही रहा और ये भूल गया कि मेरे पास भी कुछ है, कुछ हो सकता है, मैं उसकी तरफ भी ध्यान दूं। लेकिन अगर दृष्टि में बाहर ही कुछ है, बाहर ही सुख है, ऐसा अगर भाव और ऐसा एहसास अपने भीतर होता है, अपन 24 घंटे बाहर से ही सुख की खोज में लगे रहते हैं और अपने मन, वाणी और शरीर को उसी में लगा करके व्यर्थ नष्ट करते रहते। सो वह भी जिंदगी भर लोगों ने देखा कि अभावग्रस्त बना रहा, मांगता ही रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जीवन समाप्त हो गया। लोगों ने देखा कि भाई यह भिखारी तो परलोक चला गया। जिस स्थान पर बैठ करके भीख मांगता था, वो स्थान इतना वक्त ही नहीं मिला कि उसे साफ सुथरा बना करके बैठे। सो वह स्थान भी उस भिखारी के वजह से अपवित्र हो गया। गंदगी चारों तरफ फैल गई। सो लोगों ने सोचा कि अब भिखारी तो है नहीं, यह गंदगी यहां से हटा देनी चाहिए। सो गंदगी हटाई, जो ऊपर ऊपर की मिट्टी मलिन हो गई थी उसे भी अलग किया। सो अलग करते ही
उस मिट्टी को हटाते ही जो विकृत थी सोने का घड़ा, उसी के नीचे दबा हुआ लोगों को मिल गया। लोग हंसने लगे कि देखो, जिंदगी भर अपने नीचे ही खजाना दबा है, सो प्राप्त नहीं कर सका, लोगों से 2-2 पैसे की भीख मांगता रहा। अपनी शक्ति का एहसास ना करके हम भी जो विषय सुखों से सुख की आकांक्षा रखते और भीख मांगते रहते हैं, कहते सुख मिल जावे, ये चीज में सुख मिल जावे, जा चीज मिल जाए तो सुख हो जाए। ये भैया, सुख बाहर नहीं है, सुख तो मेरे भीतर ही है, ऐसा एहसास हो जावे। सो उस सुख को कैसे प्राप्त किया जावे? अपन जब इस प्रकार का उद्यम करते हैं, वही तो तपस्या है। सो तपस्या करते हैं लोग तो सोचते कि धूप में बैठो तो तपस्या कहलाएगी। संक्लेश पूर्वक जो तपस्या की जाती है वह सब तामसिक तप कहलाता है। जिसके करने में मजबूरी हो कि करना ही पड़ेगा और जिसके करने से अत्यंत संक्लेशित परिणाम हो रहे हो, बिना किसी आगमोक्त विधि विधान के ही जिसे किया जाए, वह सब तामसिक तपस्या कहलाती है। ऐसी तपस्या से अपना निस्तार इस संसार से होने वाला नहीं। एक तपस्या और है जो अहंकार वश की जाती है, उसे राजसिक तपस्या करती है। ऐसा प्रदर्शित करते हैं तपस्या करके कि जैसे सबसे पहले हम ही ने करी हो। गीत गाते हैं कि हमने इत्योपास करे, इतनी मालाएं फेरी थी। ए भैया, पहले रुपया गिनती, अब माला गिनन लगे, का अंतर भाव है? जा बताओ। गिन गिन के थोड़ी की जाती तपस्या, अहंकार के लिए थोड़ी, दूसरे को बताने थोड़ी की जाती है। मेरे द्वारा 10 तप किए जाएंगे, उपवास किए जाएंगे तो मेरा बड़ा सम्मान होगा, ऐसी भावना से उपवास कर लिए। मान सम्मान की आकांक्षा से अपन ने बहुत बार तपस्या धारण करी है, लेकिन वैसी तपस्या से अपनी आत्मा की जो अनंत शक्ति है वह उद्घाटित नहीं होती। वो तो आत्मा को और मलिन बनाने वाली ही तपस्या है। वास्तविक तपस्या तो जिस तपस्या में भेद विज्ञान है, जो आगम के और गुरुओं के कहे अनुसार की जाती है और अत्यंत प्रसन्नता से, बहुत अहोभाव से की जाती है, वह तपस्या ही सात्विक तपस्या है। उसी तपस्या को करके अपन अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। सो सात्विक तपस्या भी मन से भी की जा सकती है, वाणी से भी की जा सकती है और शरीर से भी की जा सकती है। जैसे वृक्ष में फल लगता है और पक करके कैसा हो जाता, उज्जवल हो जाता और रसवान हो जाता है, ऐसे ही जो मन, वाणी और शरीर के द्वारा सात्विक तप करता है, उसके भीतर परिपक्वता आती है, सरसता आती है और उज्जवलता आती चली जाती है। मिट्टी जो कि रास्ते के किनारे या कि नदी के किनारे पड़ी है, अगर कलाकार और कुंभकार के हाथ में आ जावे तो उसे घड़े की आकृति देकर के कुंभकार सफल बना देता है। घड़ा भी अग्नि में तप करके और अपने भीतर जल को धारण करने की क्षमता उत्पन्न कर लेता है। लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं, जिस मिट्टी को छूना भी नहीं चाहते थे, जिसको पैरों तले कुचलने के लिए आतुर थे, उसी मिट्टी से निर्मित घड़े को सिर माथे पर रखते हैं, क्योंकि शीतल जल उसी मिट्टी के घड़े से प्राप्त होगा। घड़े की उपयोगिता कैसे प्राप्त हुई उसको?
उसकी तपस्या से। ऐसे ही अपने जीवन में भी अपन अपने जीवन को, अपने मन, वाणी और शरीर को तपस्या में लगा करके उपयोगी बना सकते। शील से तपस्या में आचार्य भगवंतों ने लिखा कि भगवान की ठाट बाट से पूजा अर्चना करना, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करना, गुरुजनों का विनय करना, हमेशा विनम्र प्रवृत्ति रखना, शरीर से हमेशा झुकने का भाव बना रहना, यह शरीर के द्वारा की जाने वाली तपस्या है। इतना ही नहीं, अपने शरीर को निरंतर धर्म के कार्यों में लगाए रखने के लिए तत्पर हैं। दुकान पर बैठे 5 पैसे का सामान कोई मंगाता है तो ऊंचे रखा है तो 10 बार उठते बैठते हैं, सो शरीर उसमें भी लगा और खड़े होकर के ठाट बाट से भगवान जिनेंद्र की पूजा कर रहे हैं, सो शरीर की शक्ति नहीं है। सामायिक करने को, पूजा करने को, धर्म के स्वाध्याय करने को, चर्चा करने को अपन कहते कि हमारा शरीर तो कमजोर है, हमसे होत नहीं है। ये भैया संसार के काम तो सब होत है। मेरे शरीर से मैं धर्म का कार्य नहीं करता हूं, दूसरे का उपकार नहीं करता हूं, दूसरे की मदद नहीं करता हूं, उसी शरीर के माध्यम से दूसरे का अपकार करता हूं, उसकी हिंसा करता हूं, उसको पीड़ा पहुंचाता हूं। ये थोड़ा सा परिवर्तन अगर अपन कर लें, उस शरीर के द्वारा भी अपन तपस्या कर सकते हैं। नहीं होता भैया किसी से एक आसन उपवास तो का वो शरीर से तपस्या नहीं करते, कर सकता है ठाट बाट से, उस शरीर से अपन पूजा पाठ इत्यादि में लगे हुए हैं। क्या करें, हमारा शरीर उपवास इत्यादि करने में सक्षम नहीं है, लेकिन भगवान की पूजा करने में तो मैं बहुत सक्षम हूं। घंटों पूजा कर सकता हूं, जाप दे सकता हूं, स्वाध्याय कर सकता हूं, तब तो चर्चा हो रही हो तो वहां पर आराम से बैठ करके मैं उसे सुन सकता हूं। जल्दी से दौड़ करके समय पर मंदिर आ सकता हूं। मैं जाना चाहूं तो बाजार भी उसी शरीर से माध्यम से जा सकता हूं। ये मेरे ऊपर निर्भर है कि मैं शरीर से किस प्रकार काम लेना चाहता हूं, उससे तपस्या करना चाहता हूं, या कि उसी शरीर के माध्यम से अपना संसार बनाना चाहता हूं। वही शरीर कर्म बंध का कारण बन सकता है, वही मनुष्य का शरीर कर्मों की निर्जरा का कारण बन सकता है। सो अपने को जिसमें कर्मों की निर्जरा हो ऐसा शरीर से कार्य करें तो वो सब कार्य तपस्या कहलाएगी। और वाणी का तप क्या है, अपन ने कल समझा था कि जो भी वचन अपन बोलेंगे हितकारी वचन बोलेंगे, पाप युक्त वचन नहीं बोलेंगे, झूठ तो नहीं बोलेंगे, प्रिय वचन ही बोलेंगे। सत्यम वद प्रियम वद, हम सच बोलेंगे और प्रिय बोलेंगे, अप्रिय सत्य भी नहीं बोलेंगे और प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलेंगे। ऐसा हम वाणी के द्वारा अभ्यास कर सकते हैं। या तो हम वचन बोलेंगे नहीं। हमने आपसे कहा था कि छुल्लक जी थे एक बहुत पहले सन 68 में, तो उन्होंने मुझे लिख करके दिया था, अभी तक याद है। क्या लिखा था उनने? घृणा से बोलने के लिए ना, प्रेम से बोलने के लिए हाँ। इतना ही सूत्र अपने जीवन का बना लें जब वचन व्यवहार करें कि मेरे मन में अगर घृणा भाव है तो मुझे वचन बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे तो तभी वचनों का उपयोग करना है जब मेरा मन अत्यंत पवित्र हो और प्रेम से भरा हुआ हो, तो ही वचन व्यवहार करूंगा। तो मेरे वचनों की सार्थकता होगी, मैं वाणी के द्वारा तपस्या कर रहा हूं। कर्मों की निर्जरा उसी वाणी के तप के द्वारा होगी। और मन का तप क्या है? मन में उज्जवल विचार रखना, मन में हमेशा निर्मलता बनी रहना और प्रसन्नता का भाव निरंतर अपने मन में बनाए रखना। भैया दूसरे ने गाली भी दे दी तो जरूरी नहीं है कि हम अपने मन को कलुषित करें। दूसरे ने अपशब्द भी कह दिए, हमारे मन के अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं तो जरूरी नहीं है कि हम अपने मन को कलुषित करें, हम अपने भावों को मलिन करें।
हम अपने भावों को संभाल सकते हैं, अपनी प्रसन्नता को बनाए रख सकते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी। यही तपस्या है। मन के द्वारा तो ऐसी ही तपस्या होगी कि बाहरी वातावरण मेरे मन को कलुषित करने के लिए है, लेकिन मैं अपने मन को कलुषित नहीं होने दूंगा। ये मेरी तपस्या है। आचार्य भगवंतों ने मन, वाणी और शरीर से बड़ी आसानी से तपस्या की जा सकती है, ऐसा उपदेश दिया है। इच्छा निरोधा तपा, वास्तव में अपनी इच्छाओं को रोक लेने का नाम ही तपस्या है। अपन को कठिन लगता है, लेकिन है बहुत आसान। भैया, रोज 4 चम्मच शक्कर मिला करके दूध पीते थे 1 गिलास। ने दूध छोड़ा, ने शक्कर छोड़ी। फिर भी मैंने कुछ थोड़ा सा जीवन को अनुशासित किया। अब तो 4 की जगह 2 चम्मच डाल के ही पीऊंगा शक्कर दूध में। सो ये मेरा संयम हो गया। और किसी दिन मन में विचार आ गया कि बिल्कुल भी शक्कर नहीं डालूंगा, बिना शक्कर के ही दूध पी करके देखूंगा। ये मेरा रस परित्याग नाम का तप हो गया। मैं दिन भर में 10 जोड़ी कपड़े बदल करके उन्हें गंदा करता हूं, धोने के लायक आरंभ सारंभ में लगा देता हूं। मैं तो दिन भर में 4 जोड़ी ही कपड़े बदलूंगा, जिससे कि कम से कम धोने पड़े और उसमें होने वाली हिंसा से मैं बच जाऊं। ऐसा अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया, उन्हें जीत लिया, तो यही तो तप है भाई। आपने अभी अभी इतना अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। देखो, कमेटी ने निर्णय ले लिया, नहीं तो लोग तो जितने पैसा बचे दबा ले अपन, एक उन्हें वचन दे, सबरी मिटा दें। ऐसा करेंगे लोग, अनाप शनाप खूब खर्चा करेंगे और या की दे देंगे। अत्यंत प्रसन्नता से अगर ऐसा अपन ने भाव अपने भीतर बनाया है, तो भैया क्षण भर में अपन ने मन का तप कर लिया। नहीं तो पहले कमेटी को सूचना करो, बोर्ड पे लिखवाओ कि हम ऐसा निर्णय ले रहे हैं, सब जने बैठो, फिर एक मीटिंग हुई है, फिर सिटिंग होगी, फिर ईटिंग होगी, खा पी के लौट गए, निर्णय का प्रस्ताव डलगाओ और नीचे समर्थन में उन्होंने कही कि हाँ वैसे अबे नहीं, थोड़ी दिन बाद जब बचन लगे, जब बेगन लगे, चतुर्मास तो हो जान दो।